Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बेसिस पर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम सेकंड इंडियन एजुकेशनल थिंकर स्वामी विवेकानंद जी को। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। लेकिन इनकी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को पढ़ने से पहले हम इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में और इनका ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्त। इनके जो स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने इनका नरेंद्रनाथ दत्त नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा और इन्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर इंस्पायर किया। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत फिलॉसफी को और योग फिलॉसफी को फॉलो करते थे। वेदांत फिलॉसफी में भी इन्होंने अद्वैत वेदांत को फॉलो किया है। इसके बाद इन्होंने नियो वेदांत का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि ट्रेडिशनल वेदांत के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड था, जिसमें इन्होंने ट्रेडिशनल वेदांत के प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन दी है कि कैसे आप ट्रेडिशनल वेदांत के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स पर चलकर हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। He is widely known for spreading Vedanta and Hinduism in the whole world, especially in Parliament of Chicago, 11 September 1893। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर भी वेदांत और हिंदुइज़्म का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है कि इसको वैश्विक स्तर पे एक पहचान दिलाई है, एक ग्लोबल आइडेंटिटी दिलाई है, जिसकी वजह से आज हमारे भारतीय संस्कृति को और हमारे भारतीय मूल्यों को एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। और इस प्रोपोगेशन की शुरुआत की थी इन्होंने अमेरिका के शिकागो में, जो रिलीजन पार्लियामेंट हुआ था 11 सितंबर 1893 को, उसमें पार्टिसिपेट करके, जहां पर इन्होंने ग्लोबल मंच पर इंडियन वैल्यू सिस्टम को, इंडियन कल्चर को, इंडियन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्वामी विवेकानंद जी का ही एक कोटेशन है, जिसमें कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है कि एजुकेशन सिस्टम को होना कैसा चाहिए। एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, स्ट्रेंथन द माइंड, एक्सपेंड इंटेलेक्ट एंड इनेबल वन टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल का सबसे पहले उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, उसका माइंड स्ट्रेंथन हो, यानी कि उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है वो मजबूत बने, एक्सपेंड इंटेलेक्चुअल, उसकी बुद्धि का विकास हो, एंड इनेबल्ड वन टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, और कोई भी इंडिविजुअल अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी कि सेल्फ डिपेंड हो सके। यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी से नहीं है। यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है कि आप अपने इमोशंस पर, अपने सेंसेस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल ला पाएँ कि आपको जो बाहरी जो एक्सटर्नल नेगेटिविटी है आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हिज एजुकेशनल थॉट इज़ मैन मेकिंग एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन शुड कवर ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मटीरियल, मोरल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। स्वामी विवेकानंद जी का एजुकेशनल थॉट है मैन मेकिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मनुष्य का हर एक पक्ष से विकास हो सके, उसे संपूर्ण रूप से मनुष्य बना सके। फिर चाहे वो मटेरियल एस्पेक्ट हो, मोरल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी हर एक एस्पेक्ट को लाइट अप करना। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई जो डिवाइनिटी है, मोरालिटी है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको एनलाइटेंड करना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जीवा इज शिवा, विवेकानंद सॉ गॉड इन एवरी सोल। जीवा इज शिवा का मतलब है जीव ही शिव है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ईश्वर विद्यमान है और इसीलिए हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए, यानी कि मानवीय सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर जब एक ईश्वर विद्यमान है तो मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स के बारे में।
स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लाइफ टाइम पीरियड में कुछ बुक्स लिखी हैं और कुछ बुक्स इनके स्टूडेंट ने लिखी हैं आफ्टर द पासिंग ऑफ हिज लाइफ। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लाइफ टाइम पीरियड में जो बुक्स लिखी हैं वो है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, वर्तमान भारत। और इसके बाद जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो इनके स्टूडेंट्स ने लिखी हैं भक्ति योग, प्रैक्टिकल वेदांत, पराभक्ति, द ईस्ट एंड द वेस्ट, परिव्राजक। इनमें से स्वामी विवेकानंद जी की जो फर्स्ट बुक है वो है राजयोग, जिसे पब्लिश किया था 1896 में। राजयोग में स्वामी विवेकानंद जी ने योग दर्शन के जो अष्टांग मार्ग हैं उनको बहुत ही साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से मेडिटेशन के थ्रू अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हो और अपने माइंड को स्ट्रेंथन और पावरफुल बना सकते हो। तो ये थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम उनके एजुकेशनल थॉट्स। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक स्वामी विवेकानंद जी का ही कोटेशन है, बहुत ही फेमस कोटेशन है। रियल एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न विद डिवाइन पोटेंशियल लाइक करेज, कंपैशन एंड नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज़ इनहेरेंट, वी जस्ट नीड टू अनफोल्ड दैम। इसका मतलब है कि जो डिवाइन पोटेंशियल है, करेज है, कंपैशन है और जो नॉलेज है, ये सारी चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। बस एजुकेशन की प्रोसेस के थ्रू हम इन सभी चीज़ों को लाइट अप करने का काम करते हैं, अनफोल्ड करने का काम करते हैं। यहाँ पर डिवाइन पोटेंशियल का मतलब है दैवीय शक्ति से, करेज का मतलब है साहस से, और जो कंपैशन है उसका मतलब होता है करुणा, और नॉलेज का मतलब है ज्ञान। यानी कि ये सारी चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि इन सभी चीज़ों को हम अंदर से बाहर की ओर लाएं, यानी उसको प्रकाशमय बनाएं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एजुकेशन यानी स्वाध्याय। सेल्फ एजुकेशन इज़ द मेथड ऑफ ट्रू लर्निंग वेयर समवन बिकम देयर ओन टीचर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सेल्फ लर्निंग यानी कि स्वाध्याय से बेहतर कोई भी लर्निंग मेथड नहीं है। जब आप स्वाध्याय करते हो तो उस टाइम पर आप अपने टीचर बनते हो, खुद के टीचर बनते हो, जहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो और सेल्फ डायरेक्शन देते हो खुद को कि आपको किस राह पर चलना है और कैसे आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। कोई भी बाहरी मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होते हो, जब तक आप खुद स्वाध्याय नहीं करते हो, खुद को सेल्फ डायरेक्शन नहीं देते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है concentration as an essence because he believed that focused and disciplined mind is the foundation for acquiring knowledge। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेट होना सीखना होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से हम अपने माइंड को फोकस्ड कर सकते हैं, उससे डिसिप्लिन कर सकते हैं, और एक फोकस्ड और एक डिसिप्लिन माइंड ही सही ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इट स्ट्रेंथन द बॉडी एंड शार्पन द माइंड। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका फ़िज़िकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि फ़िज़िकल डेवलपमेंट से आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हो, उसे हेल्दी बना सकते हो, और मेंटल डेवलपमेंट से आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, शार्प बना सकते हो। और फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट से ही पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, फिर चाहे वो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, आपका मोरल डेवलपमेंट हो, आपका सोशल डेवलपमेंट हो, या फिर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड सक्सेसफुल लाइफ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का सबसे पहले ज़रूरी है उसका कैरेक्टर बिल्डिंग करना, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, क्योंकि एक अच्छा कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को जन्म देता है, और एक अच्छा कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट टू ब्लाइंड फेथ, इज़ अबाउट टू यूनिवर्सल वैल्यूज़ लाइक स्ट्रेंथ, पीस, यूनिटी, फियरलेसनेस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का रिलीजियस, स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस डेवलपमेंट को क्लैरिफाई किया है उन्होंने। रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को
माने या पूजा पाठ करें। रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंथन, पीस, यूनिटी, फियरलेसनेस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं। और ये वैल्यूज़ किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस में नहीं है, ये सभी रिलीजियस में पाई जाती हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल वैल्यूज़ कहा गया है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है आत्मशक्ति, पीस का मतलब है शांति, यूनिटी का मतलब है एकता, फियरलेसनेस का मतलब है निर्भयता और सर्विस टू ह्यूमैनिटी का मतलब है मानवता की सेवा करना। इन सभी वैल्यूज़ को फॉलो करके कोई भी इंडिविजुअल अपने रिलीजियस एस्पेक्ट का, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का और मोरल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट कर सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एम ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी के जो एजुकेशनल थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए ये पढ़ेंगे अब हम। तो इसमें सबसे पहले है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है ट्रू नॉलेज यानी सत्य का ज्ञान। और सत्य का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू। यानी कि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे आप ट्रू नॉलेज को रिसीव नहीं कर सकते हो। और बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए उनका फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फोकस्ड कर सकते हो और डिसिप्लिन कर सकते हो। और एक फोकस्ड और एक जो डिसिप्लिन्ड माइंड होता है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी सर्विंग अदर्स इज़ सर्विंग गॉड। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ईश्वर विद्यमान है, एक ईश्वर जो है एग्जिस्ट करता है। और जब आप मानवता की सेवा करते हैं, किसी भी मनुष्य की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो ये कहते हैं कि आपके अंदर वन ग्लोबल फैमिली की भावना होनी चाहिए। यानी ऐसा आपके जो माइंडसेट होना चाहिए कि आप संकीर्ण विचारधारा के नहीं होने चाहिए कि सिर्फ ये मेरा परिवार है या ये मेरा देश है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। आपको ग्लोबल लेवल पर अपनी इस विचारधारा को लागू करना होगा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस इमोशन को डेवलप करना होगा। और ये सब एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलिज्म, यानी लव फॉर नेशन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, क्योंकि जब तक हमारे मन में राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं होगी तब तक हम एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कभी नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छा नागरिक यानी अच्छा सिटीज़न जो होता है वो किसी भी नेशन को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। स्वामी विवेकानंद जी इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करते हैं, यानी कि जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करें बच्चों को तो आप किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें। ये भेदभाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे आप कास्ट बेस पर करें, रिलीजियस बेस पे करें, रेसिस बेस पे करें या फिर जेंडर बेसिस पर करें। किसी भी तरीके का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सभी को इक्वली आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूथ एम्पावरमेंट। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि किसी भी देश के जो युवा हैं उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो फिज़िकल वे में हो, मेंटल वे में हो या फिर उनको इकोनॉमिकली, हर तरीके से उनको एम्पावर करना, क्योंकि जितना युवा सशक्त होगा उस देश का विकास होना निश्चित है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल एजुकेशन। योग, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज आर द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि बच्चों को स्कूल में योगा सिखाना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए और उनको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्ट्रॉन्ग माइंड को डेवलप करती हैं। और एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने में भी कैपेबल होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन एजुकेशन। नो नेशन कैन राइज विदाउट एजुकेटिंग और एम्पावरिंग वुमेन। स्वामी विवेकानंद जी ने वुमेन एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया है। उनका ये मानना है कि किसी भी देश का जो विकास है वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस देश की महिलाएं शिक्षित ना हो और सशक्त ना हो। इसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन, एसेंशियल फॉर अर्निंग एंड लाइवलीहुड। स्वामी विवेकानंद जी ने
वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट बताया है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू बच्चा जल्दी अर्निंग करना सीखता है। अपने जीवन यापन के लिए अर्निंग सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, और जब बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है तो वो अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाता है। इसके बाद है करिकुलम। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि बच्चे का हर एक एस्पेक्ट डेवलप हो, फिर चाहे वो फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट हो बच्चों में। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने सब्जेक्ट को सजेस्ट किया है। सबसे पहले है इंडियन फ़िलॉसफी, जिससे कि आप बच्चे का रिलीजियस डेवलपमेंट कर पाएंगे और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। इंडियन फ़िलॉसफी में पढ़ाना है बच्चों को भगवद गीता और उपनिषद, यानी कि वेदांत। इनके थ्रू आप बच्चे का रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर उपनिषद और वेदांत एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक ही चीज़ है। इसके बाद है मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी ने इन सब्जेक्ट पर भी फोकस किया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी वेदांत फिलॉसफी को मानते थे। और अगर आपको याद हो तो वेदांत फिलॉसफी में पराविद्या और अपराविद्या का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि दोनों तरह के एजुकेशन की बात की गई है। पहला है स्पिरिचुअल एजुकेशन और दूसरा है प्रैक्टिकल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी प्रैक्टिकल एजुकेशन में मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन आपके अर्निंग के लिए, आपके लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू बच्चा जल्दी अर्निंग करना सीखता है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनता है। इसके बाद है लिटरेचर एंड रीडिंग बायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट पीपल्स। आप जितना ज़्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बायोग्राफी पढ़ेंगे ग्रेट पीपल्स की, उतना ही ज़्यादा आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। इसके बाद है आर्ट एंड कल्चर। स्वामी विवेकानंद जी आर्ट और कल्चर को भी बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि आर्ट और कल्चर के थ्रू आप बच्चे का एस्थेटिक डेवलपमेंट कर सकते हो, और एस्थेटिक डेवलपमेंट हमारे मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आप बच्चों को इंडियन म्यूज़िक सिखाइए, रीजनल लैंग्वेज सिखाइए और संस्कृत सिखाइए। क्योंकि जो म्यूज़िक होता है वो एक प्रकार का मेडिटेशन का काम करता है, इसीलिए म्यूज़िक सिखाना बहुत ज़रूरी है। रीजनल लैंग्वेज सिखाने से बच्चे अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों में कनेक्शन महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक भाषा ही है जो दूसरों के साथ हमें कनेक्ट करती है। तीसरा है संस्कृत। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान होगा तो हम अपने वेद, पुराण, उपनिषद इनको पढ़कर समझ पाएंगे और सही ज्ञान ले पाएंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने फ़िज़िकल एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है, और फिज़िकल एजुकेशन के लिए उन्होंने योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को सजेस्ट किया है। इसके अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स और गेम में भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, जिससे कि उनका फिज़िकल डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद है टीचिंग मेथड्स। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ टीचिंग मेथड सजेस्ट किए हैं, जैसे डिस्कशन मेथड, ट्रैवल मेथड, स्वाध्याय यानी सेल्फ लर्निंग, और लास्ट में है डायलॉग मेथड। डिस्कशन मेथड का मतलब होता है चर्चा करना या संवाद करना। इसमें डिस्कशन मेथड और डायलॉग मेथड लगभग एक जैसे ही होते हैं। डिस्कशन में हम किसी एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और डायलॉग मेथड में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं एक दूसरे से, यानी कि और ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाए कोई भी टॉपिक, इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो 2 मेथड सजेस्ट किए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो, जैसे ट्रैवल मेथड और स्वाध्याय। ट्रैवल मेथड इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया है क्योंकि स्वामी विवेकानंद खुद अपने जीवन में बहुत यात्रा करते थे, और उन्होंने यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा। इसीलिए वो ये कहते थे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं करनी चाहिए, जिससे कि वो लाइफ एक्सपीरियंस ले पाएँ और कुछ नया सीख पाएँ अपने जीवन में। और दूसरा है स्वाध्याय। बच्चों को स्वाध्याय करना चाहिए, यानी खुद से सीखना चाहिए, खुद से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। बाहरी मोटिवेशन आपको थोड़े समय के लिए मोटिवेट कर सकता है, थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो, लेकिन जब आप खुद से मोटिवेट होते हो, खुद से आप स्वाध्याय करते हो, तब आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। इसके बाद है टीचर, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद जी की जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए और डिसिप्लिन कैसा मेंटेन रखना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने टीचर के लिए एक स्टेटमेंट दिया है, जिसको पढ़कर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक रियल टीचर को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है, द
Only true teacher is who can immediately to come down to the level of the student and transfer his soul to the student's soul and see through the student's eyes and hear through his ears and understand through his mind. स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग एक आइडियल टीचर को कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि एक आइडियल टीचर वही है जो बच्चे के लेवल पर आकर सोचे, बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चा क्या सुनना चाहता है, बच्चा क्या देखना चाहता है, उसी के हिसाब से बच्चों को वही पढ़ाया जाए, वही दिखाया जाए और वही सुनाया जाए। इसका मतलब है कि अगर बच्चा आसान भाषा में सीखना चाहता है तो ज़रूरी है कि शिक्षक अपनी क्लिष्ट भाषा को छोड़ के एक आसान और एक व्यावहारिक भाषा में उसको समझाए। और इसके अलावा अगर बच्चे का इमेजिनेशन पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, बच्चा इमेजिन करके नहीं सोच पा रहा है चीज़ों के कॉन्सेप्ट को, तो आप उसे प्रैक्टिकल करके दिखाएं, उसके आँखों के सामने हर एक चीज़ को करके दिखाएं, जिससे कि वो बच्चा अच्छे से समझ पाए। और अगर कोई बच्चा किसी कठिन विषय को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं है, तो आप उसके स्तर पर आएँ पहले, यानी उसके सोचने के ढंग पर आएँ कि वो किस तरीके से सोच रहा है, उसका बौद्धिक स्तर कितना है, तो आप उसको समझाने में, उसको पढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, उन्होंने 2 बातें बताई हैं। सबसे पहले तो बच्चे को अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना आना चाहिए और दूसरा वो अपने शिक्षक को फॉलो करे, यानी कि जो टीचर्स के आइडियाज़ हैं उनको वो फॉलो करे। इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। स्वामी विवेकानंद जी इनर डिसिप्लिन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने फ्रीडम की बात नहीं की है, इन्होंने इनर डिसिप्लिन की बात की है, यानी कि डिसिप्लिन ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन कैसा डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन, जहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस पर खुद कंट्रोल करे, खुद से कंट्रोल करना सीखे। इनर डिसिप्लिन में आप खुद को अनुशासित कर रहे हो, अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर रहे हो, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर रहे हो, इसी से ही आपका जो है इनर डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं या पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।